हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। तो स्वागत है एक और नई रिएक्शन वीडियो में। जैसे कि सबको पता चल चुका है, चेन्नई सुपर किंग्स जीत चुकी है आईपीएल 2023। बहुत इंटरेस्टिंग मैच हुआ। हालांकि मैंने देखा नहीं है, मैंने ये आईपीएल सीज़न नहीं देखा। गाली मत देना कोई। और धोनी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जब से वो खेल रहा है तब से मैं धोनी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और भी बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, बट पर्सनली जो मेरा फेवरेट है वो धोनी है। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। उसी के ऊपर आरजे रौनक की वीडियो आई है, चेन्नई बना आखिरी बॉल पर चैंपियन, धोनी हेटर्स सूजी है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो पर रिएक्शन। 3 2 1 लेट्स गो। देखो चेन्नई वालों बहुत बहुत मुबारक हो, 5 पूरे हो गए हैं। जी हाँ, 5 बार अगले जीत साल एक चुकी और है। जीत लोगे तो 6 का सेट पूरा हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक। रणतंत्र में आपका स्वागत है। देखो, अगर आप चेन्नई के फैन हो और इस साल आपने स्टेडियम में जाकर जडेजा के आउट होने की दुआ मांगी थी ताकि आपको धोनी खेलते हुए दिख सके, तो अभी के अभी जडेजा के इंस्टाग्राम पर जाकर उनको सॉरी बोलो। उनको बोलना आरजे भाई, दूसरे आरजे भाई ने बोला आपको सॉरी बोलने के लिए। क्योंकि देखो जडेजा भाई, एक लाइन इन पर बड़ी सूट करती है कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कह दो कि औकात में रहे। जडेजा भाई, आपको बताओ क्या चाहिए। अगर आपको पार्लियामेंट का उद्घाटन दोबारा करना है, मैं फीता लगवाता हूँ। अगर आपको चेन्नई के फैंस से शिकायत है तो ऐसे फैंस की मैं एक लिस्ट बनाता हूँ जो आपको ट्रोल कर रहे थे, और आपको उनकी गुड्डी तो मैं खुद पकड़वाऊंगा। और अगर आपको स्पेन से कुछ चाहिए तो बताना, आपका भाई खुद वहां जा रहा है, आपके लिए पूरा बार्सिलोना खरीद के ले आऊंगा। आप हुक्म तो करो जडेजा भैया। स्पेन क्या चीज है, आपने रात भर के पेन से बचा लिया हमको। रात को 1:30 बजे मैच खत्म हुआ है, इसमें उससे पहले कल हुए मुकाबले के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। फाइनल में सिक्का धोनी के फेवर में गिरा और बिना देरी लगाए धोनी भैया ने कह दिया कि पहले बॉलिंग करेंगे। इस फैसले से हुआ ये कि हमें गिल पहले देखने को मिल गए। हालांकि गिल दूसरे ओवर में निकल लिए होते। धोनी भाई ने मास्टर क्लास दिखाते हुए एकदम बढ़िया फील्ड सेटिंग लगाई थी, लेकिन शॉर्ट स्क्वायर लेग पर दीपक चहर ने एक आसान सी कैच टपका दी। इसके बाद गिल ने अपनी पारी की शुरुआत वहीं से करी जहां से उन्होंने मुंबई के खिलाफ खत्म किया। एक ओवर में लगातार 3 चौके लगे। पावर प्ले में गुजरात ने बिना विकेट को 62 बनाया और शुभमन गिल खुद एक बार 20 गेंदों में 39 रन बनाकर एक और सेंचुरी की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे थे। अगर गिल चल जाते तो चेन्नई कहीं की नहीं रहती, ये बात धोनी को भी पता थी, और इसीलिए उन्होंने एक लाइटिंग क्विक स्टंपिंग के साथ गिल वाले खतरे को चेन्नई के लिए खत्म कर दिया। लेकिन वो खतरा टला तो इस बात पर ध्यान गया कि रिद्धिमान साहा तो अभी है और उनके पास इस टी20 लीग के फाइनल में एक सेंचुरी भी है। साहा इस बार हाफ सेंचुरी बनाने में कामयाब हो गए, लेकिन उनकी भी कहानी धोनी ने ही कैच लेकर खत्म करी। लेकिन एक ऐसे टाइम पर जब इस गेम में चेन्नई वापसी करती दिखाई दे रही थी, तब तमिलनाडु के ही एक लड़के साई सुदर्शन ने सोचा कि बड़े स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस मायने रखती है और इससे बड़ी स्टेज और क्या हो सकती है। पिछले मैच में साई भैया ने इसीलिए रिटायर्ड आउट कर दिया गया था क्योंकि उनके बल्ले पर गेंद नहीं आ रही थी। लेकिन कल के मैच में सुदर्शन ने जो प्रदर्शन किया है उसमें मार गेंद को पड़ी है और दर्द चेन्नई वालों को हुआ है। तमिलनाडु प्रीमियर लीग से चमकने वाले साई भैया ने तमिलनाडु के खिलाफ 47 गेंदों में 96 रन बनाकर ये दिखा दिया कि अपनी ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। सुदर्शन का बल्ला सुदर्शन चक्र की तरह चला और चेन्नई के फैंस के अरमानों को चीरता हुआ गुजरात को पहली इनिंग में 214 रन के भारी भरकम टोटल तक ले गया। अब पहाड़ जैसा टारगेट था और जब चेन्नई वालों ने खेलना शुरू किया तो बारिश आ गई, और जब पहाड़ों पर बारिश आती है तो होती है लैंडस्लाइड। और क्योंकि बारिश इतनी तेज थी तो ये लैंडस्लाइड चेन्नई वालों के इमोशन की थी, क्योंकि उनको ये पता था कि अगर अब यहाँ पर मैच नहीं हो पाया तो ट्रॉफी गुजरात को दे दी जाएगी। बारिश रुकी तो मैदान में पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से मैच देरी में शुरू हुआ। मोदी जी से हाथ जोड़कर अपील है कि उन्होंने पार्लियामेंट तो बनवा दिया, अब अपने नाम का जो स्टेडियम है ना उस पर भी थोड़ा ध्यान लगाएं। अच्छा नहीं लगता कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम में मैच इसलिए रोक दिया जाए क्योंकि बारिश के बाद वहां पानी नहीं निकल पा रहा है। क्या ग्राउंड स्टाफ की मेहनत की बदौलत मंडे को शुरू हुए मैच की दूसरी इनिंग ट्यूसडे रात 12:10 पे शुरू हुई, और उस टाइम पे मैं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे था फ्लाइट पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरी फ्लाइट भी डिले हो गई। क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था पायलट अंकल भी बैठ के मैच देख रहे थे, और जो फ्लाइट 1:10 पे निकलनी थी वो 2 बजे का शेड्यूल हो गया। खैर आगे बढ़ते हैं, अपना पर्सनल की बता रहा हूं मैं आपको। डकवर्थ लुईस के हिसाब से मैच 15 ओवर का कर दिया गया और 15 ओवर में चेन्नई का रिक्वायर्ड टारगेट था 171, यानी सीधे सीधे चेन्नई के लिए एक ही रूल था कि गेंद देखो और गेंद पे लो, और उन्होंने वही किया। ऋतुराज गायकवाड़ और कॉनवे की जोड़ी आते ही काम पर लग गई और 4 ओवर में पावर प्ले में 52 बनाए। 74 की इनकी पार्टनरशिप ने एक तरह से चेन्नई को ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया, लेकिन फिर नूर अहमद ने एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर चेन्नई वालों को बेनूर कर दिया। इनफैक्ट एक ऐसे मैच में जहां पर दोनों टीमों से 11 गेंदबाजों ने गेंदबाजी करी, उसमें सक्सेसफुल सिर्फ नूर अहमद थे जिन्होंने 6 से भी कम का इकॉनमी रेट दिया। लेकिन इस बीच अजिंक्य रहाणे ने भी एक छोटी मगर जबरदस्त पारी खेली और फिर अपनी आखिरी टी20 इनिंग खेल रहे अंबाती रायडू ने 3 गेंदों में 16 बनाकर ऑलमोस्ट चेन्नई को जिता दिया था। लेकिन इस टूर्नामेंट में वापसी कर रहे मोहित शर्मा ने दिखा दिया कि उनका कमबैक कोई तुक्का नहीं है। 2 गेंदों में पहले अंबाती रायडू गए, फिर अगली ही गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। मोहित शर्मा के इस ओवर ने आपको पता नहीं कितने करोड़ लोगों के दिल तोड़ दिए, लेकिन मामला यहीं तक रुका नहीं। आखिरी ओवर में जब
13 रन चाहिए थे, तो पहली 4 गेंदों में यॉर्कर और लो फुल टॉस डालकर मोहित शर्मा ने स्टेडियम को शांत कर दिया था। लेकिन फिर एंट्री हुई सर रविंद्र जडेजा की। आखिरी 2 गेंदों में 10 रन चाहिए थे। वैसे तो हमने इस टूर्नामेंट में 5 गेंदों में 30 रन भी बनते देखा है, लेकिन देखो फाइनल का प्रेशर तो होता अलग है, और यहाँ पर जो जीता वही सिकंदर वाला हिसाब होता है, और जडेजा भाई सिकंदर है। ये बात डायरी में नोट करके लिख लो, ऑफिस में अपने बॉस को बता दो, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भी मैसेज करके बोल दो, लेकिन ये बात दुनिया को पता होनी चाहिए कि वही सिकंदर है। चेन्नई ने 5वीं बार ट्रॉफी जीती, मुंबई की बराबरी कर ली, और इस बारे में और भी बात करेंगे आगे आने वाले दिनों के वीडियो में। लेकिन आज रात को 10 बजे कीवी ऐप पर इसी मैच से जुड़ा हम लोग लाइव क्विज खेलेंगे। तो जी ये थी वीडियो आरजे रौनक की। सच्ची बताओ, हाँ बात सही है कि फाइनल का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है। ऊपर से जब आपके ऊपर सारी टीम की उम्मीदें हो, रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर है और उनके ऊपर डबल प्रेशर होता है, बैटिंग साइड से भी और बॉलिंग साइड से भी, तो उनके ऊपर तो भाई साहब डबल प्रेशर होगा। और जिस तरीके से मैंने देखी है, वो लास्ट ही 2 बॉले उन्होंने एक छक्का मारा और एक पीछे चौका मारा था। प्रेजेंस ऑफ माइंड और जो वो कूलनेस कामनेस चाहिए होती है, जिसके लिए धोनी जाने जाते हैं, तो आपके आसपास वाले जो लोग हैं, मुझे जो लगता है कि जैसे रविंद्र जडेजा हो गए, सुरेश रैना हो गए, ये जब चेन्नई में खेलते हैं या इंडियन टीम में भी खेलते थे, धोनी के आसपास रहते थे, तो वो चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है, वो चीज़ आप दूसरे से एब्जॉर्ब भी करती हो। तो वही कामनेस, वही कूलनेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड सबके अंदर आता हुआ दिखा भी है और है भी सेम। अगर आप विराट कोहली की बात भी करो, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है जैसे वो पहले बहुत एग्रेसिव हुआ करते थे, अब धोनी के अंडर जैसे उन्होंने खेलना स्टार्ट किया तो वो शांत हो गए हैं। हालांकि इस IPL में हमें देखने को मिला है तो गंभीर और कोहली का जो झगड़ा हुआ था अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए भाई। तुम गेम खेल रहे हो, लेकिन हीट ऑफ द मोमेंट में ऐसा हो जाता है, हमने बहुत बार देखा है, उसका इतना कोई बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत थी भी नहीं। तो भैया ओवरऑल चेन्नई को कॉन्ग्रेचुलेशन। और आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में बताओ कैसी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वो बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना, ताकि जब भी कोई नई रिएक्शन वीडियो आए तो फटाफट से आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हैंडल्स यहाँ पे भी चल रहे हैं, जाकर ज़रूर चेकआउट करना। बहुत ही अच्छी मैं वीडियोज़ डालता रहता हूँ, रिव्यूज़ डालता रहता हूँ, एक बार चेकआउट बनता है। तो बस मिलते हैं नए रिएक्शन वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टाटा। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign.